स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। क्या दोस्त या दुश्मन परमानेंट होते हैं, हमेशा के लिए होते हैं? बताइए, क्या आपने यह देखा है कि इस इंसान से मेरी दुश्मनी हो गई या इस इंसान से मेरी दोस्ती हो गई हमेशा के लिए? उसी तरीके से देशों के बीच में भी संबंध होते हैं, जिसे हम जियो पॉलिटिक्स के नाम से जानते हैं। ज्योग्राफी पॉलिटिक्स कंबाइंड, जियो पॉलिटिक्स। तो जियो पॉलिटिक्स में क्या कोई परमानेंट दोस्त या परमानेंट दुश्मन होता है, यह जानना बहुत जरूरी है, या कोई भी नहीं होता। आर देयर फ्रेंड्स और फोज, दोस्त या दुश्मन इन जियो पॉलिटिक्स, or are there no friends or foes in geopolitics is the question that we will be answering today. So ladies and gentlemen, boys and girls, I extend a very warm welcome to all of you. My name is आयुष सांघी। मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, एजुकेटर, मेंटर आयुष सांघी, और मैं आपका स्वागत करता हूं स्टडी IQ IAS पर। तो आज न्यू ईयर है, आपने देखा है 1 जनवरी का दिन, जहां पे हम कई सारी चीजें देख के आए हैं पिछले साल से, और इस साल वो चीजें कंटिन्यू हो रही हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना हम दोस्ती से इस साल की शुरुआत करें और देखें कि वो कितने पॉजिटिव नोट पर आगे चल सकती है। जियो पॉलिटिक्स, जो कि मेरा एक बहुत बड़ा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि वो इकोनॉमिक्स से भी ओवरलैप करता है, तो हम समझेंगे आर देयर एनी फ्रेंड्स और फोज इन जियो पॉलिटिक्स। क्या और देश यूएस जैसी बड़ी सुपर पावर को किल कर सकते हैं? मतलब सोच के देखिए, यूएस जैसी बड़ी सुपर पावर किल होती हुई, ध्वस्त होती, दुर्घटनाग्रस्त होती हुई दिख रही है, चाहे वो जापान हो, चाहे वो चीन हो, चाहे वो भारत हो। क्या ये चीज पॉसिबल है? सवालों का जवाब जानेंगे आज के इस वीडियो में। आपका तहे दिल से स्वागत है 2023 में और स्टडी IQ IAS के प्लेटफॉर्म पर। जितने भी पीडीएफ्स हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम हैंडल पर मिलेंगे। उसी के साथ साथ आप जरूर मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर मुझसे जुड़े। ये सोशल मीडिया हैंडल्स जो हैं, ये सारे हैंडल्स आपको बहुत जबरदस्त वैल्यू एडेड इंफॉर्मेशन देंगे, इंटरेस्टिंग रील्स देंगे, जिससे कि आपका जो मोटिवेशन लेवल है और नॉलेज का लेवल है, दोनों चीजें बढ़ेंगे। साथ साथ आपका मनोरंजन भी होगा। दे आर अ सोर्स ऑफ इंफोटेनमेंट एंड एड्यूटेनमेंट। ऑलराइट गाइस, सो आपके लिए एक सरप्राइज, न्यू ईयर सरप्राइज, जो हमारे डिस्काउंट्स पिछले हफ्ते एक्टिवेट हो चुके थे, वो एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स इस हफ्ते भी एप्लीकेबल है। इस हफ्ते यानी फर्स्ट वीक ऑफ न्यू ईयर में भी वो डिस्काउंट्स हमने एक्सटेंड करे हैं, सिर्फ और सिर्फ कुछ दिन के लिए एक्सटेंड करे गए हैं। तो अगर आप 2024 के एस्पिरेंट हो या आप 2023 के एस्पिरेंट्स हो, तो आपके लिए एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स जो है उनकी बारिश हो रही है स्टडी IQ प्लेटफॉर्म पर। तो जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरा कोड यूज करें तो माय कोड इज सांघी लाइव। सांघी लाइव कोड पे आपको GS फाउंडेशन का पूरा बैच सिर्फ और सिर्फ 17,500 रुपए में मिलेगा, विच इज एन एक्स्ट्रा 1,500 रुपीज ऑफ। ये बैच जो है ये बस शुरू हो चुका है, ज्वाइन कर लो अगर 2024 के रेस में हो तो। 2024 के घोड़ों आप ज्वाइन करिए, क्योंकि ध्यान रखिएगा, मेहनत हमारी, रिजल्ट आपका। बैच जो है वो स्टार्ट हो रहा है 2 जनवरी को। कोड है सांघी लाइव और रिवाइज प्राइस है 17,500। और इसी के साथ साथ क्रैश कोर्स के जो स्टूडेंट्स हैं, आप सबों के लिए जो एक्सटेंडेड डिस्काउंट है वो है एक्स्ट्रा 500 रुपीज। तो ये बैच अवेलेबल है सिर्फ और सिर्फ 5,500 रुपीज का, 5,500 रुपए का। तो आइए शुरू करते हैं आज के टॉपिक के बारे में, जानते हैं। जियोपॉलिटिकल अरीना से पहले थोड़ा इतिहास में आपको लेकर चलते हैं और आपको यह बताते हैं कि किस तरीके से यूएस ने हिस्टोरिकली उधार लिया, खूब सारा उधार लिया। अब वो उधार लिया, उधार के कुछ टर्म्स होते हैं। वो टर्म्स क्या होते हैं, उनके मतलब आपको समझाएंगे। तो 3 जरूरी टर्म्स हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड द फर्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म, विच इज, जो पहला इंपॉर्टेंट टर्म है वो है सॉवरन डेट। सॉवरन डेट, सॉवरन मतलब होता है सरकारी, नेशनल, नेशन का। डेट मतलब आप जानते हैं उधार। कितने सारे कॉलेज स्टूडेंट्स के ऊपर उधारी रहती है, हम सब उधारी में बड़े हुए हैं। तो सॉवरन डेट
नेशंस के ऊपर जब डेट यानी उधार माउंट करता जाता है, जब नेशंस लोन लेते जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट सॉवरन डेट। सारे देश लोन्स पे चलते हैं क्योंकि लोन्स पे ही काम होता है। आपके पास इंडिजिनस पैसा अपना बहुत कम होता है, चाहे कंपनीज हो चाहे कंट्रीज हो। इस वजह से सॉवरन डेट इज समथिंग विच इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो सॉवरन डेट याद रखें, नेशन की डेट। सेकेंड इंपॉर्टेंट टर्म है फॉरेक्स रिजर्व्स। फॉरेक्स रिजर्व्स यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। इसको मेजर करा जाता है कई तरीके से, कई अंडरस्टैंडिंग से, कि फॉरेन एक्सचेंज जो है वो हमारे फॉरेन करेंसी एसेट्स के रूप में हो, या वो हमारे स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स के रूप में हो, एसडीआर, या रिजर्व ट्रांच पोजीशन के रूप में हो, या गोल्ड के रूप में हो। इस तरीके से किसी भी देश के फॉरेक्स रिजर्व्स को कंप्यूट करा जाता है। दिस इज द वे वी कंप्यूट द फॉरेक्स रिजर्व्स फॉर एनी कंट्री, किसी भी देश के लिए। तो ये फॉरेक्स रिजर्व्स है। ये बाय द वे प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड टू कंप्यूट फॉरेक्स रिजर्व्स फॉर एनी कंट्री? तो ये सारी चीजें यहां पर आती हैं। और तीसरा टर्म है कैपिटल आउटफ्लो या कैपिटल फ्लो। कैपिटल फ्लो का मतलब है कि जो कैपिटल है, जो पैसा है, वो एक देश से फ्लो करते हुए दूसरे देश में जा रहा है। इट इज फ्लोइंग फ्रॉम वन कंट्री टू द अदर। जैसे कि भारत में जितना पैसा इन्वेस्ट हुआ था एफआईआईज द्वारा, एफडीआई के रूप में, वो पैसा जो है अब फ्लो हो रहा है ब्राजील में। सो कैपिटल फ्लोज। तो कैपिटल फ्लो जो है, एक देश से कैपिटल दूसरे देश में जा रहा है, उसे हम बोलते हैं कैपिटल फ्लो। ये तीनों इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हमारे इस टॉपिक का बेस बनाएंगे। वी वुड बी अंडरस्टैंडिंग दिस टॉपिक ऑन द बेसिस ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स। तो देखें क्या कहा जा रहा है। सॉवरन डेट, डेट ओन्ड बाय अ कंट्री, एक कंट्री के ऊपर जो उधार है, अ सॉवरन नेशन। द डेट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इशूड सिक्योरिटीज। तो सरकारें जो है वो ट्रेजरी बिल्स, आपने सुना होगा, सिक्योरिटीज, बेसिकली बॉन्ड इंस्ट्रूमेंट्स को इशू करती है और उसके ऊपर उधार हो जाता है। इट इज अ लायबिलिटी ऑन दैट गवर्नमेंट। दिस इज कॉल्ड एज अ सॉवरन डेट। प्लस सरकारें लोन भी लेती है अपने देश के बैंकों से और ग्लोबल बैंक से, जैसे कि ब्रिक्स बैंक, जैसे एडीबी, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक। तो वो सारी चीजें सॉवरन डेट में अमाउंट करती है। फॉरेक्स रिजर्व्स, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को कंप्यूट करा जाता है सिर्फ और सिर्फ वो नहीं कि हमारी जेब में, आपकी जेब में कितने डॉलर, पाउंड, दिनार, रियाल है, लेकिन आरबीआई के पास यानी सेंट्रल बैंक उस देश के पास कितने फॉरेन करेंसी एसेट्स हैं, कितने एसडीआर हैं, जो कि आईएमएफ का एक यूनिट ऑफ अकाउंट होता है, करेंसी टाइप कुछ होता है, कितना गोल्ड रिजर्व्स है जो हमने प्लेज करा हुआ है। तो ये सारी चीजें जो है होती है। द एसेट्स इंक्लूड फॉरेन बैंक नोट्स, डिपॉजिट्स, बॉन्ड्स एंड अदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो कि फॉरेन करेंसी में डिनोमिनेटेड होती है। एंड लास्टली कैपिटल फ्लो, एक देश से दूसरे देश में फ्लो होना। तो ये जो टर्म्स हैं हमने डिस्कस करी अपने टॉपिक को और अच्छे से समझने के लिए, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड आवर टॉपिक एक्सट्रीमली वेल। तो जैसा आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं कि यूएस को पावरफुल क्या चीज बनाती है? यूएस की हेजेमनी या हेजेमन, हेजेमन मतलब होता है लीडर, मतलब अनडिस्प्यूटेड लीडर, कोई यूज दैट वन पर्सन हु इज अ हेजेमन, हु इज लीडिंग एवरी कंट्री, जो अपने आप को सुपीरियर मानता है, उसे लोग सुपीरियर समझते भी हैं। क्यों है? वाई इज यूएस अ हेजेमन? दिस इज व्हाट वी हैव टू नो। ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि यूएस जो है वो हेजेमन क्यों है। तो क्या ये हेजेमन है? इज इट अ हेजेमन बिकॉज ऑफ यूएस डॉलर? क्या ये हेजेमन है बिकॉज ऑफ यूएस डॉलर, यूएसडी की वजह से है? या ये हेजेमन है बिकॉज ऑफ यूएस डेट? सेकंड टर्म हाईली इंपॉर्टेंट। यूएस डॉलर आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट करेंसी है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंसी इज यूएस डॉलर।
जब हम बात करते हैं यूएस डॉलर की और इसकी इंपॉर्टेंस की, ये एक बहुत ही वाइडली एक्सेप्टेबल, प्रेवलेंट एंड वेल ट्रेडेड करेंसी है। ट्रेडेड यानी कि हम किस तरीके से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं और यूएसडी के रूप में उसे एनकैप्सुलेट करते हैं, अपने पास लेकर आते हैं, दैट इज यूएस डॉलर। तो वाइडली एक्सेप्टेड करेंसी और थ्रू आउट यूएस डॉलर में ट्रेड होता है, डिनोमिनेशंस यूएस डॉलर में ही करी जाती हैं, डेफिसिट्स डॉलर में ही निकाले जाते हैं, एक्सप्रेशन जो सर्वेज आते हैं वो सारे डॉलर्स में डिनोमिनेट किए जाते हैं। लेकिन यूएस डॉलर की वजह से यूएस की हेजेमनी नहीं है, क्योंकि इवेंचुअली डॉलर है क्या? डॉलर जो है इवेंचुअली है तो करेंसी। It's a currency like Japanese yen, like renminbi, like Indian rupee, like Singapore dollar, like Canadian dollar. It's just like that. It's a currency. So this does not dictate the hegemony of US. Then what does? क्या चीज डिक्टेट करती है? डिक्टेट करती है यूएस की डेट, यानी कि यूएस के ऊपर कितना उधार है, यानी कि डेट के बेसिस पे यूएस ने किस तरीके से एक्ट करा। ये सुन के चौंकिएगा मत। यूएस डेट यानी कि सरकार के ऊपर उधार। सरकार के ऊपर जितना उधार है, सरकार उधार क्यों लेती है? सरकारें उधार लेती है डेवलपमेंट के लिए, सरकारें उधार लेती है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, सरकारें उधारें लेती है इकोनॉमिक रीस्ट्रक्चरिंग के लिए, जो कि यूएस ने भी करा। तो यूएस ने सबसे खूब उधार लिया। इट बोरोड मनी हेविली फ्रॉम द रिच पीपल, द क्रेम डे ला क्रेम ऑफ द यूएस। जो अमीर इंडस्ट्रियलिस्ट थे, हेनरी फोर्ड थे और आपके रॉकफेलर थे, इन सब से, ये तो मैं 100 साल पुरानी बात कर रहा हूं, 300 साल से यूएस बहुत बड़े कॉर्पोरेट से, प्लस इंडिविजुअल से, प्लस बिजनेस हाउसेस से, प्लस लोगों से खूब बोरो करता था अलग अलग तरीके से। और उस बोरोइंग की वजह से यूएस ने क्या करा? दो चीजें करी, डेवलपमेंट और वॉर। यूएस मेक्सिको वॉर, सिविल वॉर्स, यूएस वॉर विद अदर कंट्रीज, यहां तक कि वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, ये सारी वॉर्स का फंडिंग के लिए पैसे कहां से आए? जो यूएस सरकारों ने उधार लिया हुआ था। प्लस उस उधार के बेसिस पे यूएस ने खूब मैसिव डेवलपमेंट करा। सो द कंट्री केप्ट ऑन ग्रोइंग बाय टेकिंग सो मच ऑफ लोन। लोन लेते 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 आज तक यह स्थिति है कि यूएस जो है वो लोन पे ही चलती है। यूएस सरकार के ऊपर आज भी बहुत मैसिव उधार है। अभी आपको आंकड़े दिखाएंगे, आपके चक्षु खुल जाएंगे दिमाग के कि हुआ क्या। सो वी टॉक अबाउट डॉलर और डेट। एज आई सेड, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, डॉलर बिकेम अ प्रेवलेंट करेंसी टू सेटल इंटरनेशनल ट्रेड और ट्रस्टेड मीन्स ऑफ ट्रांजैक्शन। लेकिन है तो करेंसी, तो क्या चीज है? इट इज यूएस डेट। And when we talk about US debt, the history of US debt, जो US debt की हिस्ट्री है, इतिहास है, वो ये है: सिविल वॉर एक्सपेंसेस, मेक्सिको वॉर एक्सपेंसेस, बाइंग ऑफ अलास्का एंड लुइसियाना। पैसा कहां से आएगा? पूरा का पूरी कंट्री खरीद रहे हो तुम। लुइसियाना खरीद लिया फ्रांस से, अलास्का खरीद लिया रशिया से, वर्ल्ड वॉर 1, 2, वॉर अगेंस्ट टेरर बाय बुश, अफगान इराक वॉर, ये आज तक की वॉर्स यूएस कैसे फंड कर रहा है? उधार लेके फंड कर रहा है, ऑल कैरिड आउट यूजिंग यूएस डेट, which made US debt the hegemon, and US dollar is the poster boy of the US debt. तो इस तरीके से आपने डेट माउंट कर करके अपने देश को बहुत मैसिवली डेवलप करा, प्लस आप वॉर्स जीते, और आपने जितना भी टेक नो हाउ चीजें डेवलप करी हैं वो सिर्फ इसलिए करी है क्योंकि यूएस सरकार ने इतना मैसिव डेट लिया। तो जब भी यूएस को पैसा चाहिए होता था, यूएस ट्रेजरी इशूड बॉन्ड्स। वो बॉन्ड्स इशू करते थे लोगों को, अपने लोगों को, अपने देश के कॉर्पोरेट्स को या दूसरे देश के लीडर्स को, सबको। तो चीन को, जापान को, इंडिया को, यूके को, जर्मनी को, यूरोपियन यूनियन को, थ्रू आउट सब खूब बॉन्ड्स इशू करें। हमने बॉन्ड्स खरीदे और यूएस के पास पैसा आ गया। यूएस के पास पैसा आ गया तो यूएस सरकार के ऊपर तो उधार हुआ। जानते हैं कितना उधार है? यूएस की जीडीपी कितनी है और यूएस के ऊपर उधार कितना चल रहा है अभी? यू विल बी सरप्राइज्ड। आपका दिमाग जो है वो खुलेगा, यू विल बी हेविली सरप्राइज्ड। यूएस सरकार के ऊपर इस वक्त 31 ट्रिलियन डॉलर का उधार है, जबकि यूएस की जीडीपी सिर्फ 25 मिलियन डॉलर है। 25 मिलियन डॉलर्स इज द जीडीपी, 25 ट्रिलियन डॉलर्स इज द जीडीपी, whereas debt is 31 ट्रिलियन डॉलर्स। डेट टू जीडीपी रेशो इज skewed। देखिए, यूएस had a GDP of 25 ट्रिलियन, but it makes US debt higher than its GDP।
आप सोचो, तो टुडे यूएस डेट 31 ट्रिलियन डॉलर की है, पूरी दुनिया की डेट जो है वो 303 ट्रिलियन डॉलर की है, उसमें से 10% डेट सिर्फ यूएस की है, हाईएस्ट फॉर एनी कंट्री, और हाईएस्ट भी मतलब बहुत बड़े मार्जिन से ज्यादा है। आप समझ पा रहे यूएस कितना उधार लेकर बैठा हुआ है? आप ये ग्राफ देखिए, इस आंकड़ों को देखिए, तो रेवेन्यू जो है यूएस गवर्नमेंट का, अगर ये सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 2022 की बात करी जाए, 4.9 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स, लेकिन खर्चा जो है 6.27 ट्रिलियन डॉलर्स है, डेफिसिट 1.838 ट्रिलियन डॉलर्स है। डेफिसिट यानी कि लॉस। लॉस कैसे पूरा होगा? उधार से, और कोई तरीका ही नहीं है लॉस पूरा करने का। So estimated US Fed revenue is 4.9 trillion dollars and it results into this kind of deficit. ये इतने मैसिव डेफिसिट में है, और ये सिर्फ 2022 की बात नहीं कर रहा हूं मैं आपको 100 इयर्स का स्पैन दिखाऊंगा। ये बहुत डीपली रिसर्च्ड टॉपिक है, ये सारे बहुत ऑथेंटिक वेबसाइट से लिए गए हैं, सो यू आर गेटिंग द राइट इंफॉर्मेशन एंड द मोस्ट ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड इन अ वेरी कोहेरेंट मैनर। सो व्हाट आर वी ट्राइंग टू से? हैव अ लुक एट दिस ग्राफ। इस ग्राफ को देखें, क्या कहा जा रहा है? यूएस नेशनल डेट ओवर लास्ट 100 इयर्स, पिछले 100 साल में नेशनल डेट या नेशन के ऊपर डेट क्या है, और ये इन्फ्लेशन एडजस्टेड है, तो आप ये नहीं बोल सकते उस जमाने की डेट 1 बिलियन की, आज की 1 ट्रिलियन की होगी। 1922 से 2022 तक यूएस की डेट क्या है? व्हाट इज द डेट ऑफ यूएस? उस टाइम पे थी तकरीबन 0.2 या 0.3 ट्रिलियन, ठीक है। उसके बाद 20 साल में बढ़ के हुई 5 ट्रिलियन के आसपास, फिर स्टैटिक रही 60s 80s तक, फिर 80s के बाद बढ़ना शुरू हुई, 2002 में पहुंची ये तकरीबन 13 ट्रिलियन तक, यहां तक पहुंची। उसके बाद देखिए पिछले 10 साल में बाउंड होते 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 2022 में 31 ट्रिलियन डॉलर का डेट, 31 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स का डेट। तो टोटल डेट आज की डेट में एज वी स्पीक इज 30.93 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स। दिस इज द डेट ऑन द यूएस इकोनॉमी, ऑन द यूएस गवर्नमेंट। इतनी डेट अगर इंडिया की हो जाए ना, तो इंडिया को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दो। वो तो यूएस है, तो चुपचाप बैठा हुआ है, कोई कुछ नहीं बोल रहा, बिकॉज यूएस इज द घोस्ट रनर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस, वेदर इट्स यूएन और इट्स वर्ल्ड बैंक और इट्स द आईएमएफ। उनका कितना कितना स्टेक है आईएमएफ में, आप जानते ही हैं, आप एस्पिरेंट्स हैं। और दूसरी तरफ देखिए, अगर सिर्फ 2022 की बात करी जाए, फिस्कल ईयर, टोटल डेफिसिट जो है 1.38 ट्रिलियन डॉलर्स, 1.38। भारत की पूरी जीडीपी 3.35 ट्रिलियन डॉलर्स की है, और इसका डेट भारत की जीडीपी का ऑलमोस्ट हाफ है। सो 2022 में तो फिर डेफिसिट कब हो गया? देखिए 2000, पिछले साल डेफिसिट कितना था, उसके पहले साल डेफिसिट 3 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा का था, देखो, विच इज इन द कोविड ईयर। कोविड ईयर में 3 ट्रिलियन डॉलर का डेफिसिट, मतलब जितनी भारत की जीडीपी आज है उतना इनका सिर्फ लॉस था यूएस सरकार का। इतना पैसा ले लेके यूएस ने करा क्या? दबा के लोन्स लिए हैं। और हम जॉन एफ कैनेडी के टाइम तो जा ही नहीं रहे, हम रोनाल्ड रीगन, जॉन एफ कैनेडी और पिछले 50-100 साल के जो प्रेसिडेंट्स हैं उन पे तो जा ही नहीं रहे। हम अभी बात करते हैं 15 साल की। आइए आपको दिखाते हैं, लेट्स शो यू सर्टेन फिगर्स, लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट 15 इयर्स, लेट्स टॉक अबाउट ओबामा। दबा के लोन्स लिए। 2008 ओबामा इनहेरिटेड a country which was laden with financial crisis, 2008 housing debt crisis। उसको ठीक करने के लिए ओबामा ने खूब बोरो करा, खूब लोन लिया, ऑब्वियसली खर्च किया तो लोन हो गया। उसके बाद 2011-12 में ओबामा ने क्या करा? ओबामा केयर के नाम पे ओबामा ने खूब पैसा लिया, खूब बोरो करा। कहां से? सोशल सिक्योरिटी स्पेंडिंग आप करते हो, आप कहां से पैसा लोगे? सोशल सिक्योरिटी ऑन अ ब्लैक हॉर्स ऑफ डेट। You kept on borrowing money, no matter what. You kept on borrowing. इतना इतनी डेट लेडन इकोनॉमी करी, जिसकी वजह से वो इलेक्शन जीत भी गए। फिर उन्होंने वो अब इतना उधार लिया है और इतनी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स है, तो उसको सर्विस करोगे, तो वो आपने सर्विस करते रहे। फिर 2016 में ट्रंप आए। ट्रंप को यह था कि भाई मैं इतना डेट नहीं लूंगा, लेकिन ट्रंप ने किया क्या? डेट नहीं लूंगा के चक्कर में कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स कम कर दिए, कंपनीज पे टैक्सेस कम हो गए। कंपनीज पे तुमने टैक्सेस कम कर दिए तो देश का रेवेन्यू कम हो गया ना, सरकार का रेवेन्यू कम हो गया, तुम्हारे खर्चे उतने ही है, रेवेन्यू कम कर दिया तो लॉसेस बढ़ गए ना। लॉसेस कहां से केटर होंगे? डेट से। सो ट्रम्प ट्राइड ब्रिंगिंग डाउन डेट बट एंडेड विद टैक्स कट एंड अ बिजनेस इंसेंटिव, जिसकी वजह से डेट और बढ़ गया। फिर बाइडन आए। बाइडन ने ये बोला कि हम इसको और ठीक करेंगे, हम ये करेंगे। बाइडन जी अपने आप को रोक ही नहीं पा रहे थे, उतने में कोविड आ गया। तो कोविड में बाइडन स्टार्टेड स्पेंडिंग मनी, करते करते बाइडन डेट और ऊपर पहुंच गया।
So COVID relief of package of $3 trillion and recent infrastructure spending and inflation reduction bill of trillions of dollars has only added to debt. डेट का कोई अंत नहीं है, खर्चों का कभी कोई अंत होता है? माँ बाप क्या समझाते हैं हमारे कि बेटा खर्चे कंट्रोल करो, पैसों का क्या है, पैसा तो बहुत चंचल है, आज जाओ आपके पास जितना पैसा हो जेब में उतना खर्च कर दो, 10,000, 50,000, 1 लाख, 10 लाख, जितना है खर्च कर दो, कोई अंत नहीं है। आपकी जरूरतों का कोई अंत नहीं है, तो आप ले लेके पैसा खर्च करते जा रहे हो। जो यूएस इकोनॉमी ने करते 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 देखिए डेट टू जीडीपी रेशो 124% हो गया। फिर बता रहा हूं, इतना हिंदुस्तान का हो जाए ना, पूरी दुनिया के सारे इंस्टीट्यूशंस हिंदुस्तान को ब्लैकलिस्ट कर देंगे, हिंदुस्तान को डेट लेडन डिक्लेयर कर देंगे, हिंदुस्तान को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर देंगे, दिवालिया निकल गया आपकी अर्थव्यवस्था का। सोचिए, तो अब आप ये बोलोगे कि ठीक है, उधार है, डेफिसिट है, तो डेफिसिट्स में तो सारी इकोनॉमी चलती है भाई। कोई भी इकोनॉमी जो अंडर डेवलप्ड होती है वो डेवलपिंग के पाथ पे हो और डेवलपिंग से डेवलप्ड के पाथ पे जाए। तो ऐसे पाथ पे अगर अर्थव्यवस्था चल रही है तो उसमें कोई तो खर्च करेगा, और वो खर्च नॉर्मली सरकार करती है। तो जो डेफिसिट्स होते हैं उसे सरकार केटर करती है, तो सरकार तो डेफिसिट में होगी, और अगर डेफिसिट है तो वो लोन्स लेके पूरा होता है। या आप कहोगे सारी बड़ी सरकारों ने यही करा है, बिल्कुल सही बात है। तो आप एग्जाम्पल लें, आप जापान का एग्जाम्पल लें, सूडान का एग्जाम्पल लें, ग्रीस का एग्जाम्पल लें, हाईएस्ट ग्लोबल डेट लेवल्स कंपेयर टू जीडीपी। सारे देशों की इतनी डेट है। मोस्ट एडवांस्ड इकोनॉमीज हैव डेट्स, वो बिना डेट के बढ़ ही नहीं सकते। आज भी भारत में भी आप देख लीजिए कितनी डेट है कॉर्पोरेट्स के ऊपर, कंपनीज के ऊपर, सरकारों के ऊपर। डेट टू जीडीपी रेशो भारत का 60-70% है। कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। बिल्कुल सही बात है, आप कुछ गलत नहीं सोच रहे हो, यू नॉट थिंकिंग रॉन्ग। तो ऐसा क्या है, मतलब यूएस के ऊपर अगर डेट है तो उसमें क्या बड़ी बात है? What is the big deal if there is a huge debt on the US? तो आप देख सकते हैं यहां पे कंपेयर करा हुआ है कि पब्लिक डेट कितना है, मतलब पब्लिक से कितना लिया हुआ है, हाउस होल्ड से और नॉन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से। कोविड के पहले और कोविड के बाद का कंपैरिजन जो है यहां पे दिखाया हुआ है। तो यूएस के पास इतना डेट है, उसमें क्या बड़ी बात है? Isn't deficit budget normal event for most countries? ये तो बड़ा नॉर्मल चीज है। डेफिसिट में तो सरकारें रहती हैं, और क्यों रहती है, क्यों सरकारों को लॉसेस है? क्योंकि हम डेवलप कर रहे हैं, डेवलप करने के लिए खर्च करना है, खर्च करने के लिए पैसा चाहिए, पैसा लेने के लिए बैंक के पास जाओगे, तो डेफिसिट है, लोन है, तो क्या बड़ी बात है? हाउ यूएस डेट मेक्स यूएस अ हेजेमन एंड हाउ चाइना, जापान, यूके ऑफ इंडिया कैन किल यूएस इकोनॉमी। अभी भी सवाल यह है कि क्या जापान, क्या चीन, क्या यूके, क्या भारत, यूएस की अर्थव्यवस्था, जो भारत, जो दुनिया की सबसे मोटी अर्थव्यवस्था है, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, क्या उसको किल करने की क्षमता रखता है? कैन इंडिया डू दिस? कैन चाइना डू दिस? आंसर टू दिस क्वेश्चन इज द बिगेस्ट गेम गोइंग ऑन इन द जियोपॉलिटिक्स ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। तो पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स इस चीज का जवाब ढूंढ रही है कि क्या हम यूएस को उसके घुटनों तक ला सकते हैं। सवाल का जवाब मिलेगा पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो में। देखते रहे, इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जरूर मेक श्योर करें कि आप इस वीडियो को लाइक करें, एंड डू स्टे कनेक्टेड विद मी थ्रू यूट्यूब एंड थ्रू माई टेलीग्राम हैंडल। टेलीग्राम हैंडल के थ्रू जरूर मेरे साथ जुड़े रहे। SIP प्लस बैच 5 जनवरी से शुरू होने वाला है। कोड है सांघी लाइव। सांघी लाइव कोड पे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा 500 का, ये यूज करें, और ये PDF पाई जाएगी टेलीग्राम हैंडल आयुष सांघीज IAS अकेडमी की। तो जरूर इस चीज के साथ कंटिन्यू करें। पार्ट 2 सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।